Good evening, and I welcome you. We are discussing the chemistry of the lanthanides and actinides. Students, the elements in which the electrons are entering into f orbital in the last shell we call f block elements, and we have given you the electronic configuration, color, magnetic properties of lanthanides in the previous lectures. तो लास्ट लेक्चर्स में आपको पता लगा कि कलर्स जो होते हैं लैंथेनाइड आयंस के सॉल्यूशन में या सॉलिड स्टेट में अनपेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कलर बन सकते हैं। और जहां पर भी तुमने देखा F0 हो गया, F14 हो गया, तो वो क्या होगा, वो कलरलेस हो जाएंगे। तो वहां पर FF ट्रांजिशन होती है जिसके कारण कलर होता है। मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में हमने बताया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जिसमें भी होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक होंगे। और अब आगे केमिकल बिहेवियर के बारे में देखिए कि ये हमने बताया कि ये मेटेलिक हैं, कि ये मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं, इनके पास मेटेलिक लस्टर है, ये टार्निश कर जाते हैं एयर में। तो कौन कौन सी रिएक्शन ये कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास है केमिकल बिहेवियर। तो हम क्या बता रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस किसकी, लैंथेनाइड्स की। तो लैंथेनाइड्स के अंदर आपने +3 देखी, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये कंपाउंड बनाएंगे, अपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, सल्फर के साथ रिएक्ट करेंगे, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो इस तरह से ये अपने ऑक्साइड्स भी बनाते हैं और ये रिएक्टिव मेटल हैं। अब देखो कि यहाँ पर हमने कुछ रिएक्शंस इनकी दिखाई हैं, एक तरीके से एक मैप दिया है रिएक्शंस का। तो यहाँ पर ये देखो कि ये Ln जो है, लैंथेनाइड का सिंबल है, ये बर्न कर जाता है इन ऑक्सीजन ऑन हीटिंग। तो आपने ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट किया तो ये बर्न कर जाएगा, लैंथेनाइड है, और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ ये बर्न कर गया, क्या बन गया, Ln2O3। तो ऑक्साइड्स बने, यहाँ पर हमने दिखाया बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म लैंथेनाइड ऑक्साइड। तो ये ऑक्साइड बन गया क्योंकि ये 3+ है और ऑक्सीजन 2- है, तो बन गया Ln2O3। तो लेकिन क्या होता है कि ये ऑक्साइड बन रहे हैं, लेकिन इटर्बियम और ल्यूटीशियम जो होते हैं, इटर्बियम और ल्यूटीशियम, वो क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेते हैं अपने सरफेस के ऊपर ऑक्साइड की। तो फिर फर्दर ऑक्सीडेशन बंद हो जाएगी, विच प्रिवेंट्स होल मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन। तो ये होल मेटल फॉर्मेशन ऑक्साइड बंद हो जाएगी जब तक कि टेम्परेचर बहुत हाई नहीं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड करें, तब ये पूरा का पूरा रिएक्ट करेगा। अब और क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लैंथेनम जो है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके लैंथेनम हाइड्राइड बना रहा है। यहाँ पर बना है स्टूडेंट्स Ln विद H2, लैंथेनाइम हाइड्राइड यहाँ पे हमने नहीं दिखाया, नाइट्राइड है, सल्फाइड है, कार्बाइड है। तो ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, हीट करेंगे तो स्टूडेंट हीट करेंगे तो ये LnH3 एक लैंथेनाइम हाइड्राइड है। हाइड्राइड्स क्या होते हैं, Ln+3H2 gives 2 LnH3, लैंथेनम 3+ और हाइड्राइड आयन H- होता। तो ये हाइड्राइड्स बनाएंगे। और क्या रिएक्शन हमने दिखाई है स्टूडेंट्स, एसिड के साथ अगर ये रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी स्टूडेंट जब ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता था, हाइड्रोजन गैस निकलती थी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हाइड्रोजन गैस निकल रही है, देखो विद एसिड्स H+। तो अगर एसिड के साथ रिएक्ट करूंगा तो दे विल लिबरेट हाइड्रोजन गैस। अब हेलोजन के साथ क्या होगा, दे विल फॉर्म दी हेलाइड्स। तो हेलाइड्स भी बना रहे हैं ये। हेलाइड्स कैसे बनेंगे, आपने लैंथेनम को हीट कर दिया, X2, X क्या है यहाँ पर, हेलोजन है, हेलोजन के साथ में हीट कर दिया स्टूडेंट, तो क्या बनेगा, इसको हीट करना पड़ेगा।
तो LnX3 LnCl3 बन रहा है यहाँ पर। तो इसको आपने बैलेंस करना है, कर दो। तो यहाँ पर क्या हुआ, Ln3+ है और ये हेलोजन है आपकी। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हेलोजन है, ये हेलोजन के साथ भी कंबाइन कर गया और यू विल गेट द फॉर्मेशन ऑफ LnX3। वाटर के साथ इनकी हाइड्रोलिसिस हो रही है। when they will react with water they will be hydrolyzed students। तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकल रही है, they will liberate हाइड्रोजन गैस। इसी तरह ये कार्बन के साथ कार्बाइड्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, they will form कार्बाइड्स with the लैंथेनाइड्स, कार्बाइड्स भी बना रहे हैं। और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन विद नाइट्रोजन होगी तो क्या बनेगा, N3 ये नाइट्राइड होता है और ये 3+ है, तो क्या बनेगा Ln, इसे बोलते हैं लैंथेनम नाइट्राइड। तो अगर हमने हीट कर दिया विद नाइट्रोजन गैस, if you will heat with nitrogen gas you will get lanthanum nitrides। ये बन गया। सल्फर के साथ हीट करेंगे तो लैंथेनम सल्फाइड बन जाएगा। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन पेपर में पूछी जा सकती है। यहाँ पर हमने फिर दिखाई, लैंथेनम इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन टू फॉर्म लैंथेनम हाइड्राइड। ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बने, ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोनेट्स बनाते हैं, और लैंथेनम कार्बन के साथ बना रहा है लैंथेनम कार्बाइड। और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड और सल्फाइड। इस तरह से ये हैं इनकी रिएक्शंस जो हमने आपको बताई हैं, इनको नोट कर लो, इम्पोर्टेंट हैं। ये इम्पोर्टेंट रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स, और इनके ऊपर कभी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सारी रिएक्शंस को नोट कर लो, इनकी जो रिएक्शंस हैं इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर ये लैंथेनम कार्बाइड जो होता है स्टूडेंट, अगर हमने इसको वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया तो ये एक गैस मिलेगी हमें, ये बनेगा हाइड्रोक्साइड और C2H2 और बनेगा हाइड्रोजन। तो ये इथाइन गैस बन जाती है। आप देख रहे हो इथाइन गैस लिबरेट हो रही है इसके अंदर से। तो ये है था हमारा लैंथेनम कार्बाइड। इसको अगर बैलेंस करना है तो बैलेंस कर देते हैं। ये बन जाएगा C2LnOH थ्राइस और ये 2C2H2 हाइड्रोजन। तो ये एक्चुअली में है क्या, देखो ये ऐसे दिख रहा है मुझे, लैंथेनम लैंथेनम कार्बाइड है ये, LnC2। गलत है यहाँ पर कुछ, C2 जो है हमारा कार्बन का C-C और एक लैंथेनम लगा हुआ। तो एसिटिलाइड्स हैं, ये एसिटिलाइड्स हैं, एक तरीके से एसिटिलाइड्स होते हैं ये। तो यहाँ पर इसीलिए ये बनाते हैं इथाइन गैस, इथाइन गैस बन जाती है। और ये हाइड्रोजन है तो ये फर्दर भी रिड्यूस होकर इथेन गैस भी बना सकता है, इथेन गैस भी बना सकता है। इसकी फर्दर भी रिडक्शन हो सकती है, इसकी फर्दर रिडक्शन हो सकती है। इंपॉर्टेंट है कि ये हाइड्रोलाइज होने के बाद बनेगी इथाइन गैस। ये सारी रिएक्शन नोट कर ली आपने। एक मिनट सर। हो गया सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आया था उसी के लिए यहाँ पर हमने ये लिया है कि क्वेश्चन था कि इसके यूजेस क्या होते हैं, लैंथेनाइड्स के जो यूजेस हैं इनका क्या यूज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूजेस जो हैं, क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं हमें, आपने देखा ही है कि ये एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के जो हैं ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, देयर अकरेंस बहुत कम है। तो इनके यूजेस क्या हैं, तो एक जो मेन आया था वो था कि ये लैंथेनाइड्स एक मेटल होता है, एलॉय होता है, उसको कहते हैं मिश मेटल।
मिश मेटल जो है स्टूडेंट, ये एक एलॉय है। मिश मेटल क्या है? एक एलॉय है स्टूडेंट्स, इसको बनाने के काम में आता है। ये क्या है? इसका इतना इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, ये पूछा जा चुका है पेपर में। व्हाट इज मिश मेटल? तो इसके अंदर लेंथेनॉइड मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? लेंथेनॉइड मेटल होते हैं। कितने परसेंट? 95% इसके अंदर लेंथेनाइड्स होते हैं। आयरन होता है अबाउट 5%, और ट्रेसिस होती हैं। किसकी ट्रेसिस होती हैं? सल्फर, कैल्शियम, सल्फर है, कार्बन है, कैल्शियम है और एल्युमिनियम है। इसको मिला के ये एक अलॉय बनता है, इसे बोलते हैं मिश मेटल। इसका यूज क्या है? ये जो बुलेट्स होती हैं, बुलेट्स, ये बुलेट्स बनाने के काम आता है। और ये जो शेल्स होते हैं, वारफेयर में यूज होते हैं, तो उनको बनाने के काम आता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आर्मी में, वारफेयर में यूज होने वाला मटेरियल है। तो बुलेट्स बनाने के काम आता है। इसको पूछा जा चुका है पेपर में। और ये अच्छे कैटलिस्ट का भी काम करते हैं। बहुत सारे इनके जो हैं वो मतलब कैटलिस्ट के रूप में भी यूज होते हैं स्टूडेंट्स। और ये क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में यूज होते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ लेंथेनाइड्स, they are used as catalysts in petroleum cracking, और कुछ इंडिविजुअल lanthanum oxide they are used as phosphors in television screens। क्या करते हैं? लाइट को एमिट करते हैं। लाइट को एमिट करते हैं स्टूडेंट, उसे क्या बोलते हैं? फास्फोरस। तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है इनकी बहुत अच्छी, कि ये लाइट को एमिट कर सकते हैं। और इसके कारण ये टेलीविजन और टीवी, इन्हें कहते हैं फ्लोरोसेंस मटेरियल। तो फास्फोरस ऑन टीवी स्क्रीन और फ्लोरोसेंट लाइटनिंग में यूज किया जाता है। फास्फोरस इन टेलीविजन स्क्रीन, तो जो टीवी स्क्रीन में एकदम लाइट सी चमकती है, लाइट आ जाती है, तो ये यूज करते हैं लेंथेनाइड्स का। और फ्लोरिनेटिंग सरफेस के लिए भी ये यूज होती है लाइटनिंग के अंदर। तो इनके पास एक प्रॉपर्टी है लेंथेनाइड्स की, इसको बोलते हैं ल्यूमिनिसेंस। ल्यूमिनिसेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कि ये जब एक्साइटेड स्टेट में होते हैं तो ये एमिट करते हैं, एमिट कर सकते हैं। क्या क्या एमिट कर सकते हैं? emission ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो लाइट की फॉर्म में एनर्जी को एमिट करते हैं, तो उसे बोलते हैं ल्यूमिनिसेंस है। ये ल्यूमिनिसेंस है, इसीलिए इनका यूज हो रहा है फास्फोरस एंड फ्लोरिसनेटिंग सर्फेसिस। इंपॉर्टेंट है, इनके यूजेस के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए बताया जा रहा है। दे आर वाइडली यूज्ड एज एलॉयज, बार बार मैं कह रहा हूं, क्योंकि दे हैव स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू द मेटल्स। मेटल को और भी हार्ड बना देते हैं और उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाती है। द मेन लेंथेनाइड यूज्ड फॉर पर्पस इज, जो मेन यूज हुआ वो सीरियम है, मिक्स्ड विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लेंथेनम, नेडियम एंड प्रोजोडेनियम। कौन सा मेन यूज हुआ? देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में एमसीक्यू में, कि ये जो एलॉयज बनते हैं उसमें मेन मेटल, मेन कौन सा लेंथेनाइड यूज हो रहा है? सीरियम। जो भी पॉइंट होता है उसको नोट कर लो। क्वेश्चन कैसे भी बनता है तो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, उसमें पूछेगा कि जो एलॉयज में सबसे ज्यादा मेटल कौन सा लेंथेनाइड यूज हुआ, तो सीरियम होता है मैक्सिमम अमाउंट। These metals are widely used in petroleum industries for refining of crude oil into gasoline products। तो पेट्रोलियम में जो क्रूड ऑयल होता है उसकी रिफाइनिंग के लिए भी यूज होते हैं। आरबीएम एंड अदर लेंथेनाइड्स आर सम ऑप्टिकल डिवाइसेस में यूज होते हैं। नाइट विजन गॉगल्स, मतलब रात को भी आप देख सकते हैं। लेजर बीम्स एंड फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स, तो ये आर्मी वाले जो रात को ऐसे वो लगाते हैं चश्मे से, जिसे उन्हें रात को दिखता है, तो उसके अंदर ये लेंथेनाइड्स का यूज होता है। क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी मैंने बताई है ल्यूमिनिसेंस, वो लाइट को एमिट करते हैं, तो लाइट को एमिट करते हैं तो रोशनी चमकेगी, तो उससे हमें नाइट विजन गॉगल्स में और लेजर बीम्स में और फॉस्फोरेंट मटेरियल्स जो टीवी स्क्रीन में यूज होता है, ये उनका यूज है। ये भी नोट कर लो, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका पेपर में एक बार। जब इतनी इतनी स्टडी कर रहे हो तो उनके कुछ यूजेस तो होंगे। अगर यूजेस ही नहीं है तो स्टडी क्यों करेंगे इतना, बताओ। और ये रेयर होते हैं, ये कम मिलते हैं। आपको पता है कि इनको बहुत
कम अमाउंट में होते हैं हमारे पास। आगे चलूं, नोट कर लिया तो नहीं सर, एक मिनट। नोट कर लो इनके यूजेस। ऑप्टिकल डिवाइसेस में होते हैं, उसने पूछा गिव अप टू यूजेस ऑफ लेंथेनॉइड्स। हो गया सर। अच्छा, वेरी गुड, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। पेपर के सारे क्वेश्चन तुम्हारे कॉपी पे आते जा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, आप उनको नोट करते जाइए, और एग्जाम में बहुत इजी होगा। अब इसके बाद में हम आ रहे हैं एक्टिनॉइड्स के ऊपर। देखो, एक्टिनॉइड्स जो एलिमेंट्स हैं, ये भी 14 एलिमेंट्स हैं जो हमने बताए हैं। आप देखिए यहाँ पे मैंने थोरियम लिखा है, ये थोरियम है, प्रोटेक्टेनियम है, यूरेनियम है। यूरेनियम तो आपको जानते ही हो, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कहाँ पे यूज हो रहा है यूरेनियम, आपको पता है? मेन यूज इसका क्या है? ये न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में यूज होता है यूरेनियम। इसके दो आइसोटोप्स होते हैं, 235 और 238। आप एटॉमिक एनर्जी को प्रोड्यूस करते हो, न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हो। और ये यूरेनियम है, देखो 89 इसका एटॉमिक नंबर है। एक्टिनियम, अब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं है कोई एफ में? बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या ठीक। दिखा रहा है। यहाँ पर 7s आने वाला है, और 6d आने वाला है, और फिर n-2 ये n की वैल्यू 7 है यहाँ पर, देख रहे हो? ये n-1 है, और नेक्स्ट वाला n-2। तो वो कौन सा आने वाला? 5f। तो 5f में 1 से 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 1 से 14। और डी में 1 या 2 ही होते हैं ज्यादा ज्यादा। मैक्सिमम देखोगे डी में 1 to 2 है बस। 0 to 2 लिख रहा हूं क्योंकि। और 7s में तो आपको पता ही है कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो 7s पहले भर जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन डी में गए, और उसके बाद फिर डी में मैक्सिमम 1 या 2 होंगे, उसके बाद एफ में भरने शुरू हो जाते हैं। और जब आप देखेंगे इनकी 3+ स्टेट, एक्टिनाइड्स की 3+ स्टेट की बात कर रहा हूं, तो अगर एक्टिनाइड की 3+ स्टेट देखेंगे, तो आप देखेंगे कि एक्टिनियम में कितना है 3+, या 3+ दिख रहा है 3+। इसमें 0 है एफ में, और यहां पर F1, एक इलेक्ट्रॉन एफ में आ गया, और इस तरह से करके 14 तक गया, F14 तक M3+ में। दिख रहा है M3+ में कितना? 1 2 3, ये एफ में सीधे 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं M3 आयंस में, एक्टिनाइड्स के M3 आयंस में। तो वो वाले एलिमेंट्स जिनके अंदर F ऑर्बिटल फिल हो रहा है, ठीक है, लास्ट शेल में, इन द ग्राउंड स्टेट, और इन ए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो सब एक्टिनाइड्स हैं। तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई फिर? ये हो गई जो मैंने लिखी है ऊपर स्टूडेंट्स। 7s2 ये आउटर मोस्ट है, ये पेनल्टीमेट है, ये एंटी पेनल्टीमेट है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स, वो 4f में नहीं 5f में भरे जा रहे हैं। किस में भरे जा रहे हैं? 5f में। तो एक्टिनियम है, इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन एफ में नहीं है, तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। लेकिन फिर इसको क्यों रखा गया एक्टिनाइड्स के साथ, ये क्वेश्चन पूछा उसने। जब इसके पास कोई एफ में नहीं है, इसको क्यों रखा? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं केमिकल, बहुत ज्यादा रिजेंबल करती हैं इन एलिमेंट्स के साथ। क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज स्टूडेंट्स, द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनियम आर resembling with the actinoids, therefore so much so that the name is also given
एज एक्टिनॉइड्स। अब प्रोटेक्टेनियम आ गया, यूरेनियम आ गया, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, एमरेशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, एस्टिन, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम, लारेंशियम। तो कहां से शुरू हुए आप? देखो एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 89। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 89 है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? ये आया थोरियम। तो ये पहला एलिमेंट है जिसमें आपको एफ में एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ठीक है। तो ये पहला एलिमेंट है एक्टिनॉइड सीरीज का, पहला एलिमेंट है, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 में यहाँ पर 5f1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। इस तरह से इसके बाद में आया प्रोटेक्टेनियम, इसका सिंबल है Pa, इसका एटॉमिक नंबर है 91 स्टूडेंट। और फिर आया 92 यूरेनियम, ठीक है, यहाँ पर मैंने ऐसे लगाया 92 यूरेनियम। और इसके बाद ये नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम। आपको पता है प्लूटोनियम एटॉमिक बॉम्ब में भी यूज होता है, न्यूक्लियर फिशन में यूज होता है, ये न्यूक्लियर फिशन में सब यूज हो रहे हैं, ये वाला प्लूटोनियम। तो ये न्यूक्लियर फ्यूल्स के रूप में काफी यूज होते हैं। लास्ट में कितना बना? 103। इसका सिंबल क्या है? Lr। इसे क्या बोलते हैं? लारेंशियम, लारेंशियम। तो यहां पर आप देख रहे हैं 4f14, और ये +3 स्टेट दिखा रहा हूं मैं, +3 में 5f14। मैंने +3 लिखा है यहाँ पर, ये 5f14 आ गया। तो ये कंप्लीटली फिल हो गया 5f ऑर्बिटल। अब इससे ज्यादा तो हो नहीं सकते, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 14 एलिमेंट हैं, और एक्टिनियम को इनके साथ रखा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज इनसे रिजेंबल करती हैं। और इंपॉर्टेंट बात है, ये एलिमेंट जो होते हैं स्टूडेंट, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब बताओ कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो कि स्टेबल नहीं है। ये क्या करेंगे? अमिट करेंगे रेडिएशंस, अमिट करते जाएंगे कुछ ना कुछ। तो ये तो फिर बहुत डिफिकल्ट है इनकी स्टडी, क्योंकि ये तो रेडियो एक्टिव है। ये तो बहुत ही थोड़े अमाउंट्स में मिलते हैं, और बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। तो इनकी हाफ लाइफ्स होती हैं, फिर हाफ लाइफ्स होती हैं, क्योंकि आपको पता था केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाई की, रेडियो एक्टिव डिकेज होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो ये आधे आधे होते जाएंगे, ठीक है। और इनकी हाफ लाइफ भी कम है, 1 डे से 3 मिनट तक हो जाती है, ठीक है। वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम ए डे। हाफ लाइफ एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स। 2, ठीक है, 3 मिनट्स। 3 मिनट हाफ लाइफ किसकी है? ये बहुत ही शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ है किसकी? लॉरेंशियम की। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 103। तो इसकी हाफ लाइफ जो मैं बता रहा हूँ 3 मिनट है। तो 3 मिनट में ये आधा होता जाएगा, आधा होता जाएगा। तो ये बहुत ही कम मात्रा में हमें मिलेंगे, बहुत ही थोड़े अमाउंट्स में मिलेंगे। इनकी स्टडी बहुत डिफिकल्ट है, और ये मिलेंगे नैनोग्राम्स में। अब आपको समझ में आई नैनोग्राम क्या होता है? नैनोग्राम क्या होता है? 10⁻⁹ बताओ, इतने कम अमाउंट में मिलेंगे। और ये भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मिलेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, न्यूक्लियर रिएक्शन है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है तो इसलिए इनकी स्टडी बहुत डिफिकल्ट है। इनको स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है। तो इसलिए इनके बारे में हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या है? ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। यहां तक नोट करो। ये सारे अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताएंगे, कौन कौन सी आ सकती है पेपर में, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वहां भी बताए थे। हो गया सर। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इनको स्टडी कर रहे हैं, इनके पास भी कुछ ऐसी बातें हैं जिसको स्टडी करते हैं स्टूडेंट। और आप ये एलिमेंट जो दिख रहे हैं मुझे, एक्टिनॉइड्स, और क्या इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर देखो यूरेनियम के बाद ये यूरेनियम एलिमेंट है। इसके बाद जो ज्यादातर एलिमेंट्स हैं, ये सब जो एलिमेंट हैं, ये मैन मेड एलिमेंट्स हैं। आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 92। इसके बाद जो एलिमेंट्स हैं, ये मतलब न्यूक्लियर रिएक्शंस में बने हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन हम करते हैं तो उनमें ये
प्रोड्यूस हुए, ये जो भी हम इसके आगे दिखा रहे हैं, यहाँ तक नहीं, इसके आगे नेपच्यूनियम शुरू हो गया। तो ये जो है मैन मेड है स्टूडेंट, और दे डू नॉट अकर। कौन से मैन मेड है? यूरेनियम के बाद 92 के बाद मैन मेड मतलब डू नॉट अकर इन नेचर, अकरेंस में नहीं है। तो जब हम न्यूक्लियर रिएक्शंस करते हैं उनमें बनते हैं। किसमें बनते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जिनके अंदर ये न्यूक्लियर रिएक्शंस की जाती हैं। इनके अंदर ये रिएक्शन होंगी, न्यूक्लियर रिएक्शन जब होंगी तो उसके अंदर ये बनते हैं। इन्हें, इन्हीं एलिमेंट्स को जो नाम दिया उन्होंने स्टूडेंट, उनको बोला गया ट्रांस यूरेनियम। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहा गया। इनको क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, क्योंकि ये अकर नहीं होते। और 92 के बाद जितने भी हैं, ये 92 वाला है, ये सब ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, मतलब आर्टिफिशियली बने हैं, नेचर में नहीं होते, नेचर में नहीं होते। ये क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट आर ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, इसलिए मैंने ये पॉइंट नोट किया यहाँ। सर क्या होते हैं, एक बार दोबारा बता दो। एलिमेंट्स विच आर आर्टिफिशियली मैन मेड, डू नॉट अकर इन नेचर, और दे आर आफ्टर यूरेनियम, ओके। आफ्टर एटॉमिक नंबर 92। ये लिखा है मैंने, आफ्टर 92। एक होता था, बाकी क्या है तुम्हें एलिमेंट अर्थ की क्रस्ट में कहीं ना कहीं मिलते हैं, अर्थ के जमीन के अंदर मिलते हैं, नेचर में मिलते हैं, उनकी अबंडेंस कम हो सकती है, लेकिन ये तो होते ही नहीं। ये तो बनते ही हैं जब आप कोई रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन करते हो, उसी में प्रोड्यूस होते हैं। और इनके नैनोग्राम्स में ही हमें मिलेंगे, बहुत कम अमाउंट में मिलते हैं। और ये रेडियो एक्टिव है, तो ये रिएक्ट करते हैं, हाफ लाइफ है इनकी, ये डिके करते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं? डिके करते हैं। डिके का मतलब कोई ना कोई रेडिएशन एमिट करते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज, इस तरह से। तो इसलिए इनकी स्टडी भी पॉसिबल नहीं है। स्टडी तो उसकी करोगे जो स्टेबल होंगे, जो स्टेबल ही नहीं है उनकी स्टडी क्या करोगे, मुश्किल है। तो एक्टिनाइड्स आर सेकंड सीरीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक। इनकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर हम करें तो ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहाँ पर क्या दिखाया हमने? आर एन, ये नोबल गैस है। कौन कौन सी दिखाई थी? हीलियम, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, और ये रेडोन। ये 54 था, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? इसमें 32 ऐड करो, मैजिक नंबर कितना आएगा? 6, और 86 आ गया। ये 86 एटॉमिक नंबर वाला है, रेडोन है। ठीक है, रेडोन है। और मैंने क्या दिखाया है? लास्ट वाला इसका, ये कौन से पीरियड को बिलोंग करते हैं? ग्रुप कौन सा इनका बताओ? इनका ग्रुप नंबर उसने पूछा था, और पीरियड नंबर बताओ एक्टिनॉइड्स का। कई बार ये क्वेश्चन डिस्कस मैंने किया, व्हाट इज द ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर ऑफ एक्टिनाइड्स और एक्टिनॉइड्स। क्या है इनका ग्रुप नंबर? कौन से ग्रुप के एलिमेंट हैं ये स्टूडेंट्स? जब मैंने 3D सीरीज दिखाई थी उसमें दिखाया तो था तुम्हें कौन से ग्रुप से निकले हैं। पीरियड नंबर कौन सा इनका? ये 4D। 7 हो गया, दिख 7। रहा है ना लास्ट वाला शेल, तो 7 पीरियड है। लेंथेनाइड्स का था ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 6। और ये सारे एलिमेंट देख रहे हो रेडियो एक्टिव हैं, ये यूरेनियम, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो इनकी स्टडी बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत कम है इंफॉर्मेशन। अब इसको फिर कैसे लिखूंगा? ये 7s में 2 इलेक्ट्रॉन जाने हैं। अब इसके बाद डी आएगा, n-1। तो डी में क्या है? ज्यादातर एक 0, 1 या 0, 2 भी हो सकते हैं मैक्सिमम। और उसके बाद 5f में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हमने लेंथेनाइड्स की भी लिखी थी। देखो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे मैं 2 इसलिए कर रहा हूँ कि एक में 2 भी दिखे हुए हैं। देखो ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन हमें किन की याद करनी है वो देखनी है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन की जाती हैं। कोई रूल, बहुत सारे हार्ड एंड फास्ट रूल हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते।
रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, बहुत रिएक्टिव है, हाफ लाइफ है इनकी वो भी बहुत कम है, 24 आवर्स है मैक्सिमम। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एनर्जी ऑफ 5 एंड 6D आर क्लोज टू ईच अदर। अब क्या होगा, यहाँ पे कौन कौन से हैं, कौन कौन से दिखा रहा हूं मैं, देखो 5F वाला ऑर्बिटल है, और कौन सा है 6D वाला, और है 7S। तो इनका एनर्जी गैप कम है, दे आर हैविंग क्लोज एनर्जी। अगर एनर्जी क्लोज होती है तो फिर इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जाना आसान है। बोलो सही है गलत है, भाई इनकी एनर्जी क्लोज है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इसमें से जा सकते हैं। और जब एनर्जी का गैप ज्यादा होता है तो फिर इलेक्ट्रॉन का मूव करना मुश्किल होता है, क्योंकि इसे ज्यादा एनर्जी चाहिए। भाई एक ग्राउंड फ्लोर है और उसके साथ फर्स्ट फ्लोर है, इसका एनर्जी का गैप कम है, यहाँ जाना आसान है। अगर एक 15th फ्लोर है तो इसकी तो एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है, वहां जाना मुश्किल है। अब इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होती है तो अगर एनर्जी है तो वो एक्सचेंज कर सकते हैं, जब एनर्जी का गैप कम होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 5F से 6D और इस तरह 7S ये आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं। इसीलिए क्या करते हैं कि ये काफी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है एक्टिनॉइड्स, जबकि लैंथेनाइड में सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखी थी। अब रही बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, क्वेश्चन आता भाई इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। एक्टिनियम का तो तुम्हें पता लग गया, ये देखो अगर एक्टिनियम है इसका एटॉमिक नंबर कितना है 89, तो 86 तो यही हो गया रेडोन, नोबल गैस। और लास्ट वाला 7S2 होता है। अब कितने बचे हैं, 88 हो गए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 6D में आ जाता है। तो ये लिखना आसान है, एग्जाम में लिख सकते हो, जल्दी बताओ समझ में आया। अभी इसमें एफ में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, हमने पहले ही बताया कि ये एफ ब्लॉक का नहीं है, लेकिन क्योंकि एक्टिनियम की प्रॉपर्टीज इनसे बहुत ज्यादा मिलती हैं इसलिए इसे सेम ग्रुप में रखा गया। इतनी ज्यादा रिजेम्बलेंस है प्रॉपर्टीज के अंदर कि इसका नाम भी एक्टिनॉइड्स या एक्टिनाइड्स कर दिया। इसे एक्टिनाइड्स भी कहते हैं और एक्टिनॉइड ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। तो यहां पर उसके बाद में थोरियम पर आया, थोरियम का एटॉमिक नंबर 90 है, तो 86 तो रेडोन मैंने लिखा, लिख दिया। अब दो इलेक्ट्रॉन तो एस में जाने हैं, दो तो एस में गए, ये दिख रहे हैं ना 7S2, और फिर दो बचे हैं, ये भी अभी दो डी में दिखाए गए हैं, देख रहे हो डी में दिखाए गए हैं। तो फिर आप कहोगे सर इसमें तो अभी एफ में इलेक्ट्रॉन आया ही नहीं, तो फिर इसे आपने कैसे कह दिया, क्योंकि अगर मैं थोरियम 3+ फॉर्म करूंगा तो होता क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, और थोरियम 3+ जो बनता है स्टूडेंट वो ऐसे लिखा जाता है, 5F1 में आ जाता है एक इलेक्ट्रॉन। सर वो इसे 61 नहीं होना चाहिए था। होना चाहिए था, होता नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखी है उसको समझ लो, इसका कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं ये यहाँ दी गई हैं, क्योंकि इनके एनर्जी के गैप मैंने बताए बहुत कम है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जा सकता है और इधर से इधर भी आ सकता है, क्योंकि क्या लिखा है मैंने, एनर्जी ऑफ 5 and 6D आर क्लोज टू ईच अदर, सो इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू 5F ऑर्बिटल। तो 5F में भी आ सकते हैं और 6D में भी जा सकते हैं। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये दिखाई गई है, लेकिन थोरियम +3 की कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन एफ में दिखाया गया। अब बात समझ में आई है, दोबारा से देखो मैंने क्या दिखाया था, एक टेबल है, ये एनसीईआरटी बुक का टेबल है, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है टेबल स्टूडेंट। मैं अपने आप, मुझे कुछ बातें याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, कोई एक्सपेरिमेंटली इंफॉर्मेशन है उसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ये एम मेटल है थोरियम, इसमें बी में मैंने 2 दिखाए हैं और एस में 2 दिखाए हैं। जब 3+ बना है तो मैंने एफ में 1 दिखाया, इसलिए मैंने इसको ये मार्क कर दिया। दिख रहा है एफ में एक, कौन सी स्टेट में, ये कौन सा 3+ दिख रहा है, एफ M3+।
तो ये एक तरीके से हमें लर्न करना है स्टूडेंट, अब इसको सीखना है मुझे, इसलिए वो सिखा रहा हूं तुम्हें कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा। जो भी कॉन्फ़िगरेशन है कौन कौन सी लर्न करनी है कर लो, क्योंकि एग्जाम में सीधी कॉन्फ़िगरेशन पूछी जा चुकी है, इसलिए इसको लर्न करना जरूरी है। ये तो हो गया, तुम्हें समझ में आ गया। लेकिन इसके बाद में जब तीसरा एलिमेंट मैंने दिखाया 91 वाला, इसका क्या नाम है? प्रोटेक्टिनियम। नाम भी पहली बार पढ़ रहे हो तुम। अब 86 तो मैंने यहां लिख दिए, इतना तो आसान होता है 86 लिखना, फिर 7s में 2 लिखता हूं, ये तो आसान है यहां तक। बोलो हाँ जी। कितने बन गए? 88। हाँ, अब कितने बचे हैं? 3। तो अब क्या हुआ है कि इसमें डी में एक आया और 5f में एक आ गया, यहाँ पे एफ में आना शुरू हो गया। अब कितने हो गए? 86, 88, 89 और कितने हो गए? ये हो गए 90, 4। नहीं, 91। तो फिर एफ 90 में हो गए। एफ में 2 आ गए फिर इसमें। अब एफ जो यहाँ पे एक नहीं आया था ना एफ में, यहाँ पे आ गया, आना शुरू हो गया। यहाँ पे एफ में 2 आ गए। अगर इसका मैं 3+ फॉर्म करूंगा, ठीक है, प्रोटेक्टेनियम, इसका क्या नाम है? प्रोटेक्टेनियम। अगर इसका मैंने 3+ फॉर्म कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे एफ में? ये 5f2 आ जाएगा, आएगा 5f2। तो अब एफ में इलेक्ट्रॉन बनने शुरू हो गए, देख रहे हो? F1, F2, F3 इस तरह से, चाहे ग्राउंड स्टेट में हो चाहे कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, तभी तो उन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, मतलब तभी उन्हें हम एक्टिनॉइड्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक्टिनॉइड्स। अब 91 में कोई डिफिकल्टी नहीं है, 92 के अंदर भी कुछ नहीं होने वाला। अब क्या होगा कि ये नेक्स्ट वाले में क्या हुआ, ये है नेपच्यूनियम, यूरेनियम आ गया। अब ये यूरेनियम आ गया 92, 86 तो यहां पर आए रेडोन पे, 7s मैंने 2 लिखा, ये है मेरा यूरेनियम। और यहाँ पर 5f में 3 दिखा रहा है और 6d में 1 दिखा रहा है, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन डी में है। और अगर मैं यूरेनियम का 3+ बनाऊंगा तो फिर ये 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, 5f3। 5f3। तो 3+ आयन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, उसमें एफ में आते जा रहे हैं अभी इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इस तरह से। अब 92 के बाद में नेक्स्ट कौन सा आया? प्लूटोनियम। प्लूटोनियम का एटॉमिक, ये नेपच्यूनियम आया पहले, कौन सा है? नेपच्यूनियम, Np। इसका एटॉमिक नंबर 93 है। अब इसमें भी अभी डी में एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है यहाँ पर। ये मुझे लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसका मैंने बताया ये जो एलिमेंट्स हैं ये रेडियो एक्टिव हैं, जो भी उनके पास एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन है ये उस बेस पे दे रहे हैं। इसमें भी डी में एक दिखाया, 7s2 में दिखाया, 4f में 4, अब 5f में 4 आ गए, 6d में एक आ गया, 7s में 2 आ गया। तो अगर इसका नेपच्यूनियम 3+ बनाऊंगा तो ये कौन सा बन जाएगा? 5f4। अब 3+ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राउंड स्टेट में प्रॉब्लम है, ठीक है सीधा। और इसके बाद में 94 के बाद 94 पर आया, अब इसमें डी में नहीं है दिख रहे, अब दिख रहा, इसमें डी में नहीं दिख रहे, सीधा 5f6 7s2 आ गया। और यहां पर क्या हुआ स्टूडेंट? एमरीशियम, एमरीशियम में देख रहे हैं, एमरीशियम, एमरीशियम का एटॉमिक नंबर कितना? 95। 86 तो रेडोन आया, 7s2 आया, अब कितने बचे? 88। 88 में कितने डालने हैं मुझे? कितने डालने हैं बोलो? 7 बचे हैं ना। तो अब 5f7 आ गया, क्यों? ये हाफ फील्ड हो गया। हाफ फील्ड वाले जो होते हैं स्टूडेंट वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, देखना हर बार मैंने ये कहा, 5f0, 5f7 और 5f14, ये हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड वाले एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं। क्या होते हैं? एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाते हैं। और देखो इसके नेक्स्ट में भी क्या हुआ कि 5f को 7 रखा उसने, एक 6d में डाल दिया, क्योंकि ये हाफ फील्ड है।
क्यूरियम, ये क्यूरियम के बारे में बता रहा हूँ, क्यूरियम का देख रहे हो, इसका एटॉमिक नंबर 96 है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन पूछी जा सकती है किसकी, ये क्यूरियम। हाफ फील्ड हो गया, जी। और इसलिए इसमें एक डी में दिखा रहा है, इसमें भी डी में दिखा रहा है, बर्केलियम में। कैलिफोर्नियम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एस्टेनियम में सीधा F11 हो गए, F12 हो गए, F13 हो गए। यहाँ पर फिर क्या हुआ, नोबेलियम में, नोबेलियम में ये कंप्लीटली फील्ड हो गया। नोबेलियम का एटॉमिक नंबर 102 है, इसकी भी पूछी जा सकती है। और फिर ये लारेंशियम की पूछेगा, क्योंकि लारेंशियम में 5F14 कंप्लीट हो गया, तो फिर 6D में एक आ गया इलेक्ट्रॉन, फिर 6D में आ गया। ये है लास्ट वाला मेरा 103 लारेंशियम, इसे क्या बोलते हैं, लारेंशियम। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट हो गई। आपने रेडोन लिखा, रेडोन के अंदर आपके पास 86 इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, 7s में 2 डाले, और 5F में आप 14 डाल दिए, तो एक बच गया अभी, वो 6D में चले गया। ये इंपॉर्टेंट हो गया, इनको नोट करो। हो गया सर। हो गया सर। अच्छा, अब हम क्या बताना चाहते हैं स्टूडेंट, आपने देखी कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इरेगुलरिटीज हैं। भाई कोई फिक्स्ड रूल तो मैंने बताया नहीं, आपने कहा कभी इलेक्ट्रॉन डी में भी आ गया है और एफ में। इरेगुलरिटीज है इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक दोज ऑफ लैंथेनाइड्स, लेकिन स्टेबिलिटीज ऑफ F0, F7, F14 हमेशा ही रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अर्मेनियम एंड क्यूरियम आर, इनकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या हुआ, ये 6D0 क्यों हो गया, AM अर्मीशियम, रेड, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी है, रेडॉन 5F7 6D0 7S2। ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है, मैंने लाल पेन से लिख दिया। तो इसकी क्यों बनी है, क्योंकि इसमें 5F7 क्या है, हाफ फिल्ड हो गया। अब इसमें डी में जीरो हो गया, इसमें डी में जीरो हो गया। और उसके बाद में आप देख रहे हो CM क्यूरियम, क्यूरियम में क्या हुआ, रेडॉन तो 86 होता है, रेडॉन है, इसमें क्या हुआ है, 7S में 2 गए हैं, 5F में फिर 7 है, और अब 6D में एक आ गया। क्यों आ गया 6D में, क्योंकि ये 5F7 जो होता है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन ही पूछी जाती है पेपर में, नोट कर लिया। ये पॉइंट्स बता रहा हूं कि ये खुद ही कह रहा है कि ये रेगुलर है, रेगुलर ट्रेंड नहीं है कोई भी, क्योंकि आपको मैंने बता ही दिया है कि 5F 6D और 7S इनकी एनर्जी गैप कम है। अगर एनर्जी गैप कम है तो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन कैन मूव, इलेक्ट्रॉन कैन शिफ्ट, क्योंकि उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती शिफ्ट होने में, इसलिए वो शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है नहीं, जहां पे एनर्जी गैप ज्यादा होता है तो फिर उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है शिफ्ट हाँ करने। जी सर। भाई आपका ये रूम है, दूसरा ये रूम है, यहां से यहां जाना तो आसान है, आप शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन आप यस। अपन एक रूम से मेरे रूम में थोड़ी आ सकते हो, वो तो एनर्जी गैप ज्यादा है। हाँ जी सर। तो एक ही बात है, इसी तरह से यहाँ भी होता है। ये जो ऑर्बिटल्स बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन जिन कमरों में रह रहे हैं उनके पास एनर्जी है, अगर एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम है तो वो एकदम इधर उधर हो जाएंगे, और एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है तो वो फिर उनके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी उतनी, तब जाके वो उधर पहुंचेंगे, इसलिए वो पॉसिबल होता नहीं। ये बात समझने वाली है, इसलिए बताई जा रही है। बर्केलियम कह रहा है Z97 है, इट शोज एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, इट इज नाइदर हाफ फिल्ड नॉर कंप्लीटली फिल्ड, दो 4F एंड 5F ऑर्बिटल्स हैव सिमिलर शेप्स। अब देखो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन उसने दे दिया, ये भी पूछी जा सकती है। अब मैं कह रहा हूं ये इरेगुलरिटीज हैं, पहले ही कह रहा हूं मैं इरेगुलर है, कोई रेगुलर रूल नहीं है।
अगर रेगुलर रूल होता तो मैं रूल को सीख लेता, तो मैं बना देता, लेकिन मेरे पास कोई रेगुलरिटी है नहीं, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ सीखनी पड़ेंगी जो इंपॉर्टेंट है। तो बर्केलियम का भी पूछ सकता है। एटॉमिक नंबर कितना, 97। इसमें 6d में 0 चले गया है और 5f में 9 हो गई है, 7s2 है। अब प्रॉब्लम क्या है कि लैंथेनाइड्स में 4f ऑर्बिटल बढ़ रहा था 4f, और जी एक्टिनॉइड्स में कौन सा बढ़ रहा है, 5f। 5F। तो अब दोनों के अंदर फिर प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, है तो दोनों एफ। अब 4f और 5f की शेप्स तो सिमिलर होती हैं, क्या करा, दोनों की शेप तो सिमिलर है। ये हमारे, जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक बार आपने पढ़ी थी, उसमें उसने बताया था शेप्स निकाल सकते हैं मैथमेटिकली, इनकी शेप्स आती हैं, जो कि एफ की तो दिखाई नहीं हुई बुक की, डी में, डी और पी और एस की तो दिखाई हुई है ना शेप ऑर्बिटल्स की, एस स्फेरिकल सिमेट्रिक, पी का डबल शेप, और डी का डबल डम्बल वाले दिखाए हुए हैं, एफ की तो दिखाई नहीं, उससे भी कम्प्लेक्स होती है, वो बड़े बड़े होते हैं, डिफ्यूज होती हैं। जो 4f है ना, वो कह रहा है 4f जो होता है ना, वो ज्यादा बरीड होता है एज कंपेयर टू 5f। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये मैंने कहा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाला है। 4f ऑर्बिटल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, दे आर डीपली बरीड, एंड 5f लेस बरीड है एज कंपेयर टू दिस। शेप तो सिमिलर है, लेकिन 4f ऑर्बिटल आर डीपली बरीड, 5f ऑर्बिटल्स आर लेस डीपली बरीड। तो 4f के ऊपर आपने देखा था 4p है, 4p ऑर्बिटल दिखाए थे हमने, और ये s वाले दिखाए थे, और p वाले भी दिखाए थे। अब वो कह रहा है जो 5f के ऑर्बिटल होते हैं वो लेस डीपली बरीड होते हैं। अगर वो लेस बरीड होते हैं तो वो ज्यादा केमिकल बॉन्ड में हिस्सा ले सकते हैं, मतलब उनके साथ ज्यादा एलिमेंट्स रिएक्ट कर सकते हैं। जो बीच में फंस गया, एक ऑर्बिटल ज्यादा बीच में चले गया एटम के, तो वो रिएक्शन कैसे करेगा फिर, उसकी रिएक्शन कम होती है, उसके उसका जो बॉन्डिंग है वो कम होती है, तो इसकी जो पार्टिसिपेशन बॉन्डिंग में कम है, इसकी पार्टिसिपेशन बॉन्डिंग में क्या है, कम है, क्योंकि ये बीच में बरी हो गया, दब गया, छुप गया, और ये कम बरीड है, तो ये ज्यादा एक्सपोज्ड है, ये बाहर है, तो इसके साथ जल्दी से आएंगे दूसरे एलिमेंट, तो वो रिएक्ट कर सकते हैं। बोलो समझ में आ गई बात, ठीक है, तो इसके साथ जल्दी से रिएक्ट कर जाएंगे। भाई एक आदमी, एक 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 जिन अपने कमरे में छुप गया, तो उसके साथ तो इंटरेक्शन कम है, और जो आउट आ गया तो उसको तो ज्यादा इंटरेक्ट होगी करेंगे, ठीक है नहीं। तो ये ज्यादा हाँ डीपली जी। बरीड है, कौन सा, 4f वाला, एटम के अंदर वो ज्यादा डीपली बरीड है, इसलिए वो केमिकल बॉन्ड कम बनाता है, इसीलिए ही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेन +3 थी, या +2 और +4 कुछ ने बनाई थी, दो तीन एलिमेंट्स ने +2 और +4 बनाई थी, मेन +3 थी किसकी, लेंथेनॉइड्स की, एलन की। लेकिन एक्टिनॉइड्स में बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलेंगी, दे विल शो वेरिएबल एंड वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, क्योंकि इनका जो 5f ऑर्बिटल है वो लेस डीपली बरीड है, वो ज्यादा पार्टिसिपेट कर सकता है, और एनर्जी का गैप ये कम है, यहाँ से ये सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग में, इलेक्ट्रॉन फटाफट इधर से उधर घूम सकते हैं, ये नोट कर लो पॉइंट। इन्हीं में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमको नोट कर लो। ये नोट कर लिया, नहीं सर, एक मिनट। करो करो करो, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये नोट करना।
तो 5F वाला जो है वो पार्टिसिपेट करेगा ज्यादा बॉन्डिंग में, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग टू ग्रेटर एक्सटेंट, तो ये ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा 5F वाला। वो अच्छा चलो ठीक है, फिर उसके नेक्स्ट का टॉपिक फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वो पूरा चैप्टर अलग से आएगा। अब अभी ये सारा ऑक्सीडेशन स्टेट्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझ आ गया इनका, एक्टिनॉइड्स का। और एक्टिनॉइड्स के एलिमेंट पता लग गए, रेडियो एक्टिव होते हैं और ट्रांस यूरेनियम क्या होते हैं और इनकी हाफ लाइफ होती हैं, इनकी स्टडी के बारे में कम आइडिया है, और डिफरेंस बिटवीन 4F एंड 5F। ठीक है, फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास में ओके, इसके आगे थैंक पढ़ेंगे। यू सर। ओके।